नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके बीच में आया हूँ विशेष टॉपिक लेकर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूँ मात्र 15 मिनट में। आप देख सकते हैं कि इसका गुणा कैसे हो सकता है। देखिए, दो मैट्रिक्स का गुणा मैं सिखाऊंगा आपको सीआर मेथड से। अब ध्यान दीजिएगा, इसका गुणा इस प्रकार से होगा। आप देख सकते हो कैसे दो मैट्रिक्स का गुणा संभव कब होता है, आप समझिएगा। बाय द सीआर मेथड दो मैट्रिक्स का गुणा ए और बी को गुणा कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अभी के अभी सिखा रहा हूँ। देखिए, दो मैट्रिक्स माने हैं, ए का ऑर्डर है m/n और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है p/q। तब मैट्रिक्स का गुणा संभव कैसे होगा, तो गुणा होगा जिसका नियम है सीआर मेथड। देखिए, अब हम लोग जो है मैट्रिक्स का गुणा सीख रहे हैं, मात्र बहुत ही कम समय में गुणा सीख सकते हैं। आपके पास a इंटू बी का गुणा करना है, तो अभी अभी देखे हैं आप कि यहाँ जो है मैट्रिक्स का सब कुछ मान चुके हैं। ऑर्डर ए का ऑर्डर m/n है और इसका p/q है। तो देखिए कैसे गुणा होगा दोस्तों। गुणा कैसे होगा, इसका ऑर्डर m/n है और इसका ऑर्डर p/q है। तो गुणा कैसे हो सकता है ये आपको समझना होगा। मैंने बोला सीआर मेथड से हम लोग इसको गुणा कर सकते हैं। सीआर मेथड कहने का मीनिंग क्या हो रहा है। सीआर मेथड, देखिए सीआर मेथड क्या है। सीआर मेथड समझिएगा दोस्तों, सीआर मेथड क्या होता है। सीआर यानी इसको सी बोलेंगे, आर ये हो गया सीआर मेथड। कहने का मीनिंग है कि जो मैट्रिक्स पहले होगा उसका पहला बात है कि उसका कॉलम और सेकंड वाले की रो की संख्या अगर आपस में सेम होगा तब जाके गुणा संभव होगा। यानी ए का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स बी का। तो ए इंटू बी तभी संभव होगा जब n बराबर p होगा। यानी जो पहले होगा उसका कॉलम और जो पीछे वाला होगा उसका रो अगर आपस में सेम होगा तो गुणा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो गुणा कभी संभव नहीं हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं सीआर मेथड। पहले का कॉलम दूसरे का रो, अगर आपस में सेम है तो गुणा संभव है, अगर ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या और सीख सकते हैं। ए इंटू बी बराबर कोई मैट्रिक्स सी आएगा, तब इसका ऑर्डर क्या होगा। आपके बीच में जो है इसका जो ऑर्डर आपने देखा, m/n है और इसका जो ऑर्डर है p/q है। गुणा कब संभव होगा दोस्तों, जब पहलका का जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका कॉलम की संख्या जो पीछे वाला मैट्रिक्स होगा उसका रो की संख्या आपस में सेम होना चाहिए। पहले का कॉलम दूसरे का रो, यानी हो गया सीआर मेथड। अब देखिए, अब n और p का काम तो खत्म हो गया, बच गया m और q। इसका क्या रोल है, तो a इंटू बी गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स पैदा लेगा उसका ही ऑर्डर हो जाएगा। यानी इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका m/q हो जाएगा। अब देखिए, जैसे और सोचिए, यहाँ पर देखें a b गुना करना है। यहाँ पर देखते हैं कि इसका ऑर्डर 3/2 है और इसका ऑर्डर है 2/3 दोस्तों। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा। तो पहले पता करें सीआर मेथड से कि गुना संभव होगा कि नहीं होगा। पहला का कॉलम और दूसरा का आर, सीआर। अगर
दोनों बराबर हो गया तो गुना संभव है, यानी a इंटू बी यहाँ संभव होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है, इसका 2/3 है, तो यहाँ गुना संभव होगा। और इसको गुना होने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर हो जाएगा, जो बच गया वही चलवा, यानी 3/3 होगा, 3/3 होगा। आप पहले समझिए कि गुना कब संभव होता है, तब हम सिखाएंगे तरीका कैसे कैसे गुना होता है, उसका तरीका क्या है। आगे देखिए गुना होगा कि नहीं होगा, पहले इसको समझिए। कोई मैट्रिक्स लिए a इंटू बी, कोई c देगा, अभी देगा कि नहीं देगा, अभी व्हाट है, संभव है कि नहीं। जैसे ये ऑर्डर आपका आ गया 1/3 और ये भी ऑर्डर है 3 या 1/3 है, 1/3 ही, तो सोचिए क्या यहाँ पर गुना संभव होगा? गुना संभव होगा। गुना संभव होता है CR मेथड से, पहले का C दूसरे का R, C4 कॉलम। यहाँ देखिए A मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो आपका 3 है और B का जो है आपका रो की संख्या 1 है। हम देखते हैं कि आपस में बराबर नहीं हुआ, यानी यहाँ मैट्रिक्स C पैदा नहीं होगा, यानी A इंटू बी संभव नहीं है, यहाँ होगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इस तरह से होता है। ये तो समझ गए कि दो मैट्रिक्स का गुना तब संभव होता है जब पहला का कॉलम दूसरे का रो आपस में सेम होगा। ये अपने जांच कर लिया, पड़ताल कर लिया कि गुना होगा कि नहीं होगा। अब मामला है कि गुना होता कैसे है। तो देखिए एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ मिनटों में ही आप मैट्रिक्स के गुना करने का एकदम हो जाइएगा मास्टर माइंड। देखिए कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल एक लेते हैं। A B C D, इस तरह से एग्जाम्पल लिया और यहाँ से लिया X Y Z और W है। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें नहीं भी चेक करेंगे तभी काम चलेगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसको गुना कैसे करते हैं यह समझना बहुत ज़रूरी है। 2/2 है, 2/2 है, यानी इधर कॉलम की संख्या इधर रो की संख्या आपस में बराबर है, तो गुना होगा ही। यह गुना होगा, यह चेक हो गया। कैसे होता है ये आपको चेक करना होगा, यानी आपको निकालना होगा कैसे वैल्यू आएगा इसका गुना किस तरह का होता है। तो जो पहले होता है उसको उसको हम रो को फिक्स कर देते हैं, यानी यहाँ से हम लोग R1 को उठाएंगे। ये आपका R1 है पहला मैट्रिक्स का, और R1 को गुना करेंगे C1 C2 से, C1 पहले फिर C2 से। देखिए क्या तरीका है, तरीका ऐसे होता है, यानी जो पहले मैट्रिक्स है ये पहला एलिमेंट है, सेकंड हो गया, और सेकंड मैट्रिक्स B है उसका एलिमेंट ऐसा है, ऐसा और ऐसा। इसका इस एलिमेंट का गुना इससे होगा, फिर इससे होगा, इस टाइप का होगा। ठीक है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक मैट्रिक्स वर्टिकल यहाँ से हॉरिजॉन्टल, आगे जाएंगे नीचे आएगा, आगे जाएंगे नीचे आएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आप देखो इसको गुना कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। A को गुना होगा A से तो AX हो जाएगा और यहाँ साइन प्लस होगा। अगला गुना होगा B से Z में BZ हो जाएगा। तो यह मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट आ गया। फिर R को गुना करेंगे आपका C2 में, तो A से हो जाएगा तो AY हो जाएगा प्लस BW हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। अब यहाँ से उठाएंगे R2, यहाँ से उठाया जाएगा R2। अब देखिए R2 को उठाएंगे, चला यहाँ से R2 उठेगा और R2 को गुना करेंगे C1 से C2 से। जो ऊपर क्रिया हुआ है वो भी क्रिया नीचे भी होगा। यानी कहने का उद्देश्य है, आप देखिए कैसे गुना होगा। गुना आपका हो जाएगा इस टाइप का, C यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर CX हो जाएगा प्लस DZ हो जाएगा। अगला CY हो जाएगा प्लस DW हो जाएगा। ये गुना हो गया, यही गुना का
तरीका है, आप इसको बार बार देखते रहिए। आइए एक अंक में लेके काम करते हैं। देखिए अगला अंक में लेके यहाँ आपको मान लेते हैं कि 2 3 1 2 है, 1 2 -1 4 7 1, इसको गुना करना है। तो दोस्तों पहले मैं चेक करूँगा इसका गुना होगा कि नहीं होगा। कभी भी मैट्रिक्स में या मैट्रिक्स का गुना करने में जल्दीबाजी नहीं करना है दोस्तों, पहले उसको चेक करेंगे कि गुना होगा कि नहीं होगा। CR मेथड से पहले का कॉलम दूसरे का R, डेट मीन्स यहाँ आपका आ गया, इसका ऑर्डर आपका 2/2 है और इसको देखेंगे कि यह आपका 2/3 है। पहले लिखते हैं रो लिखते हैं ना, बाद में लिखते हैं कॉलम। तो अब देखोगे क्या कि यहाँ पर जो कॉलम की संख्या है और यहाँ रो की संख्या आपस में सेम हो गया, यानी इस मैट्रिक्स का गुना संभव होगा। और देखिए गुना कैसे करेंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप गुना कुछ कुछ समझ रहे होंगे तरीका। देखिए कैसे गुना कर देता हूं मैं, अब आराम से देखिए कैसे गुना होगा। पहले आपको R1 को फिक्स कर दो, इस R1 से गुना होगा C1 में, C2 में और C3 में। क्या होगा 2 में 1 से, 3 में 2 से, तो 2 से 1 में गुना होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला 2 में -2 से हो जाएगा -2, अब प्लस चरती आई 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 में 7 से करोगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 3 में 1 से तो 3 हो जाएगा। दोस्तों मैंने क्या किया, R1 को फिक्स किया, C1 से, C2 से, C3, 2 से 1, 3 से 2, 2 से -1, 3 से 4, 2 से 7, 3 से 1। अब देखिए अब यहाँ से फिक्स करते हैं R2 को, ये R2 को उठाएंगे और सब में गुना कर देंगे। 1 से 1 गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ 2 में गुना करोगे 2 से तो यहाँ 4 हो जाएगा। दोस्तों 1 में -1 थे तो -1 हो जाएगा, और 2 में तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 1 में 1 से करेंगे तो 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 में 1 से तो हो जाएगा +2। ये आपका दोस्त गुना हो गया, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 17, ये 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7, और ये आपका आ जाएगा 9। यही आपका आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सीखने का मौका मिला होगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।